भारत के पश्चिमी छोर गुजरात से दिल्ली में सेवागत प्रधानमंत्री ने उत्तर पूर्वी छोर त्रिपुरा में अपने द्वारा किए गए भारत के मंदिरों के जीर्णोद्धार और रीडेवलपमेंट की कड़ी में एक और अंक जोड़ा। मिजोरम, असम और मणिपुर के दौरे के बाद आज मोदी त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के अपने दौरे में उदयपुर त्रिपुरा में स्थित मां त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने माताबाड़ी में माता त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। भारत के इतिहास में देवी अहिल्याबाई होलकर द्वारा किए गए मंदिरों और मंदिरों से जुड़ी धार्मिक धरोहर के संरक्षण की विशाल श्रृंखला के बाद मोदी द्वारा धर्म को समर्पित जीर्णोद्धार का क्रम निरंतर चल रहा है। प्रथम शारदीय नवरात्रि की आप सबको शुभकामनाएं। मैं सुमति महर्षि। सृष्टि और लय का सामंजस्य है 51 शक्तिपीठों में। त्रिपुरा सुंदरी, द वन हुज ब्यूटी ट्रांसेंड्स द थ्री लोकास। यहाँ मान्यता है कि देवी का दायां पैर गिरा था। माँ त्रिपुरा सुंदरी के साथ यहाँ पूजा अर्चना होती है शिव स्वरूप भैरव की त्रिपुरेश के रूप में। तीनों लोकों के ईश त्रिपुरेश यहाँ विराजमान है। मंदिर में देवी के ही एक और स्वरूप छोटो माँ के दर्शन भी होते हैं। धर्मोत्सव, देवी आस्था के उत्सव और नवरात्र के शुभ अवसर पर मोदी का माँ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में जाना एक बार फिर महिलाओं की भागीदारी का अवसर बना है। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप जावा महिला दल ग्रुप के सदस्यों ने पूजा सामग्री में सम्मिलित इंसेंस स्टिक्स बनाई हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इससे पूर्व देखा गया है कि महिला समूहों को वहां स्थित ज्योतिर्लिंगों में अर्पित पुष्पों से बनी इंसेंस स्टिक्स के कार्य से जोड़ा गया है। ऐसा ही अब त्रिपुरा में त्रिपुरा रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत इस पहल से एक मुख्य बिंदु उभर कर आता है। वो महिला सशक्तिकरण का तो है ही, लेकिन उत्तर पूर्व की धार्मिक प्रतिष्ठा, सांस्कृतिक महिमा और विकास को समर्पित एक नए दौर में महिला प्रोत्साहन का भी है। मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में कॉरिडोर पर काम भारत सरकार की प्रसाद स्कीम, पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव के अंतर्गत हो रहा है। ये स्कीम प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2014-15 में लॉन्च की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य धार्मिक स्थलों से संबंधित पर्यटन के अनुभव को बेहतर बनाना और धार्मिक पर्यटन को समृद्ध बनाने के लिए भारत भर में तीर्थ स्थलों के विकास और पहचान पर बल देना है। इसका उद्देश्य तीर्थ स्थलों को प्राथमिकता देना और योजनाबद्ध प्रोसेस से एकीकृत करके एक अच्छा और स्मरणीय धार्मिक पर्यटन अनुभव प्रदान करना है। भारत में घरेलू पर्यटन का विकास बड़े तौर पर तीर्थ पर्यटन पर निर्भर है। मां त्रिपुरा सुंदरी इज नॉट ओनली पार्ट ऑफ द हिस्टोरिक हेरिटेज ऑफ त्रिपुरा बट द एंटायर नॉर्थ ईस्ट। इस मंदिर को कूर्मा पीठ के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये एक कछुए के आकार के पहाड़ी पर खड़ा है। उदयपुर का पहला नाम था रंगमाटी। रंग का संदर्भ लाल से है। त्रिपुरा इतिहास की एक किताब के अनुसार इसे त्रिपुरा की सबसे पुरानी राजधानी होने का गौरव प्राप्त था। मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर से जुड़े इतिहास में राजा महाराजाओं द्वारा किए गए संरक्षण, धर्म रक्षा और हिंदू एकता की स्पष्ट और बड़ी छाप है। मां त्रिपुरा सुंदरी को त्रिपुरा की डीटी की स्थापना करने का श्रेय राजसी परिवारों को ही जाता है। ऐसे समय में जब पुराने काल से सब अवशेष धूमिल हो गए हैं, मां त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कल्याण सागर के तट पर गौरव से स्थित है। द देवीज विल often becomes the bhakta's sequence of actions, and such actions have been inscribed in the chapters of history. One such chapter associated with मां त्रिपुरा सुंदरी's worship is associated with Tripura and its history. त्रिपुरा इतिहास की किताबों में उल्लेख है महाराजा धन्य माणिक्य का, जो 15वीं शताब्दी में त्रिपुरा के राजा थे। शालिग्राम शिला की उपासना के लिए वे जाने जाते थे और उन्हें स्वप्न में संदेश मिला कि देवी को मूल स्थान से लाया जाए, जो चिट्टौल, जिसे आज बांग्लादेश का चिट्टागोंग कहा जाता है, वहां से। राजा ने ठीक वैसे ही किया। त्रिपुरा सुंदरी का विग्रह एक संग्राम के बाद वापस लाया गया और सूर्योदय तक वह कूर्मी पहाड़ी पहुंच पाया। वहीं उसकी स्थापना की गई। शालिग्राम शिला जहां विराजमान थी, वहां मां देवी ने अपना स्थान पाया। नारायण स्थान पर देवी शक्ति की स्थापना थोड़ा दंतवो हुआ होगा महाराजा के मन में। एक किताब में उल्लेख है कि हुआ, बिल्कुल हुआ, लेकिन महाराजा धन्य माणिक्य ने देवी वाणी पर ध्यान दिया। अंबिका नारायण माया ही है और काया छाया छोड़कर नहीं जाएगी, वाणी ने ऐसा कहा, किताब कहती है। चिट्टागोंग से युद्ध विजय के बाद त्रिपुरा के राजाओं के द्वारा लाए गए देवी विग्रहों के और भी उल्लेख हैं। 17वीं शताब्दी में मुगल आक्रमण भी उदयपुर पर हुए। आज के विकट काल में भी शाक्त
वैष्णव सुप्रीमेसी जैसी डिबेट करते लोग आपको सोशल मीडिया पर अक्सर मिल जाएंगे। ऐसे समय में माँ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में मोदी की उपस्थिति ये सिखाएगी कि हिंदू होना ही हिंदू धरोहर की रक्षा करने के लिए पर्याप्त है, भक्ति का होना पर्याप्त है और धार्मिक धरोहर के संरक्षण के लिए अति आवश्यक भी है। माँ त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर शाक्त और वैष्णव भक्ति और फिलॉसफी के समागम का एक महत्वपूर्ण तीर्थ है। शक्ति, शिव और विष्णु के प्रति आस्था का प्रतीक है ये मंदिर और मेरे विचार से हिंदुओं को इसका महत्व ठीक वैसे ही समझना चाहिए जैसे हम देश के ठीक मध्य में मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन को एक त्रिवेणी के रूप में मानते हैं। इसकी महत्ता को गंभीरता से लेना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से इस शक्तिपीठ को भारत के उत्तर पूर्वी छोर से देश की प्रथम शक्तिपीठ माना जा सकता है। ठीक उसी तरह जैसे उत्तराखंड में माना गांव लास्ट नहीं फर्स्ट विलेज है। देखा गया है कि मोदी के मंदिरों में दर्शन के बाद वहां भक्त और बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। असम में मां कामाख्या शक्तिपीठ और अब त्रिपुरा में मां त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ की दिशा में देश भर से और दुनिया भर से भक्तों की उत्तर पूर्व में उपस्थिति न केवल उत्तर पूर्व में हिंदू आस्था की महत्ता के लिए बल्कि भारत की प्रभुता की सार्थकता के लिए भी वरदान साबित हो सकती है। जय मां त्रिपुरा सुंदरी, जय भारत।